Hello everyone, I am Kundan Kumar and I am here because I love to teach. And why are you here? Because you want to learn English. So let's begin this wonderful journey of learning English. English is not just a passion but a necessity in today's life. And today we are discussing about rule number 11. Rule number 11 is तो रूल नंबर 10 तक हम लोग इससे पहले देख चुके हैं और रूल नंबर 11 अभी देखने वाले हैं। रूल नंबर 11 के बारे में अभी हम बात करेंगे। 10 और 11 में जो है डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सेम है। वो डिफरेंस क्या है जरा गौर कीजिए। जैसे रूल नंबर 10 क्या कहता है, जब वाक्य में क्रिया के साथ जब वाक्य में क्रिया के साथ वाला है, वाली है, वाले हैं या वाला था, वाली थी, वाले थे आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे तो इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे, इस नियम से करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 10, लेकिन हम अभी पढ़ाने वाले हैं रूल नंबर 11। तो डिफरेंस क्या है रूल नंबर 10 और 11 में, इसको जरा गौर कीजिए। डिफरेंस जो है रूल नंबर 11 का जो सेंटेंस आएगा उसमें सिर्फ वाला है नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा ही वाला है, ही वाला है या ही वाली थी या ही वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखिए। स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम सेम चीज है। यदि सेंटेंस पास्ट में रहे तो वाज वेयर आएगा। रूल नंबर 10 भी यही कह रहा था। तो इज आर एम की जगह क्या आ गया, वाज वेयर। और इसमें जो बढ़ेगा जो चीज उसको गौर करना है। इसमें बढ़ जाएगा बस अबाउट। क्या बढ़ जाएगा, अबाउट। अबाउट के बाद टू आएगा, इसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो 10 और 11 का फर्क आप लोग देख लिए। फर्क क्या है, एक स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें एक एक्स्ट्रा अबाउट आ गया। और पहचान में क्या फर्क है, बस इसमें ही आ गया है। सब के साथ यहाँ पे ही आ जाएगा। ही वाली है, ही वाले थे, ही वाला था, ही वाली थी शुरुआत में। अब एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। वह दिल्ली से आने ही वाला, आने ही वाला है। वह दिल्ली से आने ही वाला है। यदि यहाँ पे ही हटा देंगे तो ये रूल नंबर 10 पे बनेगा। इसमें ही लगा दिए तो ये रूल नंबर 11 पे ट्रांसलेट होगा। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह दिल्ली से आने ही वाला है। तो कैसे हो जाएगा, ही और ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगाना है। ही इज, और इज के बाद क्या लगाना है, अबाउट लगाना है। ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम दिल्ली। He is about to come from Delhi. He is about to come from Delhi. स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ रूल पे इसको सेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। इसके बाद ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। सबको मालूम है कि ही के साथ इज लगता है। और इज के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है अबाउट लगाने तो अबाउट लगा दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर कर रहा है टू लगाने के लिए टू लगा दिए। इसके बाद स्ट्रक्चर कर रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दिए फ्रॉम दिल्ली। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तुम गीत गाने ही वाली थी। यहाँ पे हम दे दिए लास्ट में थी। तो जब ये थी आ गया तो क्या लगाना है,
इज आर एम नहीं लगाना है। जब भी लास्ट में ये था थे थी आ जाए तो हमको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, और पास्ट का जो सेंटेंस होता है उसमें हम लगाते हैं वाज या वेयर। तो तुम के साथ क्या लगाएंगे, तुम के साथ वेयर लगाएंगे, यू वेयर अबाउट, यू वेयर अबाउट टू, यू वेयर अबाउट टू गीत गाने का क्या हो जाता है, सिंग ए सॉन्ग, यू वेयर अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला था। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लग जाएगा वाज, आई के साथ क्या लगाएंगे वाज, आई वाज अबाउट टू टीच, आई वाज अबाउट टू टीच इंग्लिश, आई वाज अबाउट टू टीच इंग्लिश। रूल नंबर 10 में भी हमने क्लियर कर दिया था कि किसके साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ एम, और किसके साथ वाज, किसके साथ वेयर। ठीक है, एक बार इसमें भी हम क्लियर कर देते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे, तो ये वी दे यू इसके साथ प्रेजेंट में आर लगाना है और पास्ट में वर लगाना है, वर। इसको अगर शुद्ध उच्चारण इसका किया जाए तो इसको वेयर नहीं पढ़ के वर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी दे यू के साथ वर लगाएंगे, और आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम और पास्ट में हमेशा वाज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इज किसके साथ लगाना है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी एक आदमी का नाम, वन नेम, ही सी इट वन नेम के साथ हमको लगाना है प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज। ये हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ही, इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस बनाने में आपको हेल्प करता है। तो इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस ये जो हम रूल बना रहे हैं ये शुद्ध नहीं होगा। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हम कर दिए हैं। अब हम एग्जाम्पल एक बार रूल को रिपीट कर देते हैं और फिर आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क बनाना नहीं भूलिए, जब तक होमवर्क नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमको रटना नहीं है कि जब सवाल आए तब सवाल का आंसर दिमाग में आना चाहिए, वैसे रट के नहीं पढ़ना है। चलिए, तो वाक्य में क्रिया के साथ रूल 10 के सेम है, सिर्फ इसमें ही आ गया। सिर्फ इतना याद रखना है कि हिंदी में ही आ जाए, आने ही वाली थी, जाने ही वाला था, पटना से आने वाला, खाने ही वाला था, खेलने ही वाला था। ही जब ये आ जाएगा तो ये रूल लगा देंगे। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर में सिर्फ अबाउट, उसमें डायरेक्ट टू लगाते थे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसमें हम लगाएंगे अबाउट टू। ठीक है, होमवर्क लीजिए। राम खेलने ही वाला है, खेलने ही वाला है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। राम क्रिकेट खेलने ही वाला है। वह घर जाने ही वाला था, जाने ही वाला था। तुम सोने ही वाले हो, सोने ही वाले हो। क्या वे लोग दौड़ने ही वाले थे, दौड़ने ही वाले थे, दौड़ने ही वाले थे। तो कितना आसान है ये, देख लीजिए। हम लोग इंग्लिश बोलने ही वाले थे, हम लोग इंग्लिश बोलने ही वाले थे। तो ये है आपका होमवर्क, इसको जरूर कीजिए। ये कमेंट